ये कथा शुरू होती है एक ऐसे क्षण से जब अयोध्या में विजय और आनंद का वातावरण था। प्रभु श्री राम वनवास से लौट चुके थे, रावण का अंत हो चुका था और प्रभु का राज्याभिषेक भव्य रूप से संपन्न हुआ था। पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी हुई थी। पर असली घटना तो तब शुरू हुई जब जनक जी महाराज का पत्र राजसभा में पहुंचा। भगवान सभा में विराजमान थे, वातावरण शांत और दिव्य। तभी दूत ने पत्र प्रभु के हाथों में रखा। प्रभु ने पत्र हनुमान जी को सौंपते हुए मुस्कुराकर कहा, हनुमान, पढ़कर सुनाओ, क्या लिखकर भेज रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से पत्र पढ़ना आरंभ किया। हे प्रभु श्री राम, हम आपको, पूरी वानर सेना को, मेरी जानकी को, तीनों भैयाओं और तीनों भाभियों को, सभी को जनकपुर आगमन का सादर निमंत्रण देते हैं। वन और युद्ध की कठिनाइयों से वापस आने के बाद आप सभी कुछ दिन विश्राम और सुख का समय जनकपुर में बिताएं, यही हमारी इच्छा है। पत्र पढ़ते ही पूरा सभा मंडप खिल उठा। वानर सेना तो जैसे खुशी से पागल हो गई। सब उछलने कूदने लगे, जय जयकार होने लगी। सब बोलने लगे, वाह, जनकपुर जाएंगे, मजा आएगा, मालपुआ खाएंगे, बढ़िया पकवान मिलेंगे। और भाई, राम जी की बारात में तो हम शामिल नहीं हो पाए थे, पर उसकी चर्चाएं खूब सुनी थी। बस अब तो हम भी जनकपुर जाएंगे और खूब आनंद करेंगे। वानरों की खुशी देखते ही प्रभु श्रीराम मुस्कुरा पड़े। फिर वे उठे और मधुर स्वर में बोले, भाइयों, शांत हो जाओ, सुनो हमारा निर्णय। जनकपुर हमारी ससुराल है और दुनिया में कहीं भी नाक कट जाए तो चल सकता है, पर ससुराल में नाक ऊंची रहनी चाहिए। इसे सुनकर वानर सब एकदम चुप। प्रभु आगे बोले, हम जनकपुर अवश्य जाएंगे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी जाएंगे, चारों बहुएं भी जाएंगी। कुछ वरिष्ठ जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि भी जाएंगे। परंतु बाकी वानर, तुम सब अयोध्या में ही रुको। बस इतना कहते ही खुशियों से भरे वानरों के चेहरे ऐसे लटक गए जैसे पूरी दुनिया ही छिन गई हो। वे बोले, हे प्रभु, क्यों नहीं चलते हम। प्रभु ने बिना कठोर हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाइयों, तुम्हारा स्वभाव तो तुम जानते ही हो। तुम जहां पहुंच जाते हो, उछल कूद, फल छीनकर खाना, डाली तोड़ना, कहीं भी मल त्याग देना, धमा चौकड़ी मचाना, और वो जगह ससुराल है। सोचो किसी ने कह दिया कि देखो, जनकपुर का बगीचा वानरों ने उजाड़ दिया और वे वानर राम जी के साथ आए हैं, तो हमें कितना संकोच होगा। और तुम लोग ऐसे हो कि जिस थाली में खाओगे उसी को उलटकर दौड़ पड़ोगे। तो भैया, प्रेम से कह रहे हैं, तुम सब अयोध्या में ही रहो। वानरों की आंखें झुक गईं, सिर नीचे, एकदम मौन। कोई आवाज नहीं, कोई विरोध नहीं, बस मन टूटा हुआ। जामवंत जी और हनुमान जी ये सब देख रहे थे। हनुमान जी बोले, भाइयों, इतने उदास क्यों हो। एक वानर बोला, जब रावण से मरवाना था तब तो हमें बुला लिया, और अब जहां मालपुआ, फल, मेवा मिलेंगे वहां हमको छोड़कर जा रहे हैं। सब कहने लगे, हाँ, मौत सामने थी तब बुलाए, और मिठाई सामने है तो छोड़ रहे हैं। जामवंत जी ने गहरी आवाज में कहा, हनुमान, तुम जाकर राम जी से बात करो। हनुमान बोले, नहीं, हमारे स्वामी ही सर्वोपरि हैं, जो वे कहें वही। आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आप ही बात करो। जामवंत जी गए प्रभु श्री राम के पास और शांत स्वर में बोले, प्रभु, वानर बहुत उदास हैं, ऐसा मत करिए। यदि चिंता ये है कि वे कहीं तोड़फोड़ करेंगे तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जनकपुर में एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। प्रभु हंस पड़े, भैया, ये 200-400 वानर नहीं हैं, करोड़ों की सेना है, किस किस को संभालोगे। जामवंत जी बोले, मैं वचन देता हूं, आपकी ससुराल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको संकोच हो। प्रभु बोले, ठीक है, पर ध्यान रखना, यदि कुछ हुआ तो हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले, स्वीकार है। बाहर आए और पूरी सेना को बताया, भाइयों, प्रभु मान गए हैं, हम सब जनकपुर जाएंगे। जय जयकार गूंज उठी, रामचंद्र भगवान की जय, जामवंत जी की जय। पर जामवंत जी बोले, सुनो, मैं जिम्मेदार हूं, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। वही करोगे जो मैं करूं। जब मैं बोलूं तब बोलना, जब शांत रहूं तब सांस भी धीरे लेना, जब उठूं तब उठना, जब बैठूं तब बैठना, जब देखूं तब देखना, जब खाऊं तब खाना। वानर बोले, ठीक है। उसी क्षण जामवंत जी ने एक हाथ उठाया, सब वानरों ने उठाया। वे हंसे, सब हंसे। प्रभु बोले, अब ठीक है, अब चलो जनकपुर। ऐसा भव्य दर्शन था। वीर, तेजस्वी, दयालु राजा राम जनकपुर की ओर बढ़ रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी, पूरी सेना साथ चल रही थी, पर सबका आकर्षण था वानरों की परेड। जामवंत जी के कदम जिस दिशा में, वानरों के कदम उसी दिशा में। वे इधर देखते, सभी इधर देखते। वे गर्दन झुकाते, सभी झुकाते। जनकपुर पहुंचते ही जनकपुर की महिलाएं, कन्याएं, वृद्ध सभी आंगन और अटारियों पर से आरती के थाल लेकर खड़े थे। हमारे बहू दामाद आए हैं। भावनाओं से भरी आंखें, प्रेम से भरी मुस्कानें। पर वानर
वे सीधे सामने, सजे धजे, बिल्कुल अनुशासन में। जामवंत जी ने सबके लिए बढ़िया वस्त्र सिलवाए थे, आधा बगलबंदी, साफ धोती, टोपा। वानर पहली बार इतने संस्कारी दिख रहे थे कि जनकपुर तालियां बजा उठा। जनक जी ने प्रभु का स्वागत किया। वात्सल्य, सम्मान, प्रेम सब बरस पड़ा। उन्होंने कहा, स्वागत है जमाई राजा, और फिर बोले, आहा, आपकी सेना तो अद्भुत है। इतने अनुशासन में करोड़ों वानर हों, ऐसा कभी जीवन में नहीं देखा। भोजन का आयोजन हुआ। वानरों के आगे पहली बार थाली लगाई गई। सोने की थाली, चांदी की कटोरी, 5 प्रकार की पूड़ी, काजू की सब्जी, रसमलाई, दाल, चावल। पर वानर थाली को नहीं देख रहे थे। सबकी नजरें सिर्फ जामवंत जी पर। लार टपक रही थी, मन उछाल मार रहा था, पर थाली को छुआ तक नहीं। जामवंत जी ने थाली पर जल डाला, मंत्र बोले, अन्नपूर्णा सदा पूर्णे। उन्होंने थाली घुमाई, सब वानरों ने घुमाई। उन्होंने आचमन किया, सबने आचमन किया। दृश्य अद्भुत था। जनक जी विस्मय में। ऐसे शिष्ट, ऐसे अनुशासित वानर कभी नहीं देखे। जब भोजन शुरू हुआ तो सबने ठीक उतना ही लिया जितना जामवंत जी ने लिया। दाल उतनी, सब्जी उतनी, पूड़ी उतनी। सबकी आंखें सिर्फ जामवंत जी पर। फिर आया वो क्षण जिसने पूरी लीला बदल दी। आम। जामवंत जी ने हाथ में आम लिया, सबने लिया। उन्होंने दाबा ये देखने के अंदर कितनी गुठली है, पर अंदर से गुड्डी उछली, और जैसा जामवंत वैसा वानर, सबने वही किया। एक ही क्षण में लाखों गुठलियां हवा में। जामवंत उछले गुठली पकड़ने, वानर बोले, गुरु ऐसा करते हैं तो हम भी तो वैसा करेंगे। और सारी सभागार में कूदाकूदी। कोई कढ़ी उछाल रहा है, कोई खीर उछाल रहा है, कोई पूड़ी लेकर भाग रहा है। देखते ही देखते स्वर्ण मंडित प्रांगण खीर और दाल मंडित हो गया। प्रभु राम चुप, सिर झुकाए बैठे, संकोच से भरे। जनक जी ने देखा, सब समझ गए। प्रभु को सीने से लगा लिया और बोले, हम प्रसन्न हैं, संकोच मत करो। आपके आने से जनकपुर पावन हुआ है। पर एक आत्मा सबसे अधिक टूट चुकी थी, जामवंत जी। मन में पीड़ा, मैंने जिम्मेदारी ली थी और मैंने सब बिगाड़ दिया। जब जनक जी ने राम जी को हृदय से लगाया, उसी क्षण जामवंत जी के हृदय में एक इच्छा जन्मी, काश एक दिन प्रभु मुझे भी ऐसे ही हृदय से लगाएं। प्रभु ने उसी समय वो भाव पहचान लिया, पर उस क्षण कुछ नहीं कहा। 6-7 दिन बाद जब जनकपुर से विदा होने का समय आया, प्रभु ने जामवंत जी को एकांत में बुलाया और मधुर आवाज में कहा, भैया जामवंत, आपके मन की वो इच्छा मुझे ज्ञात है, पर अभी वो समय नहीं। जब आप अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ करेंगे, तब आप हमें उसी प्रेम से हृदय से लगा पाओगे। जामवंत जी की आंखें भर आई। प्रभु सब जानते हैं, वो दिन एक युग बाद आया, जब वही राम कृष्ण बनकर प्रकट हुए और जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे किया। और तब प्रभु ने स्वयं जामवंत को प्रेम से बाहों में भरा। वही स्पर्श, वही अपनापन, वही हृदय मिलन, जिसने जामवंत जी के मन का वर्षों का दर्द मिटा दिया। जामवंत जी ने सब वानरों को समझाया, सबको अनुशासन सिखाया और सब राम जी के साथ जनकपुर पहुंचे। वहीं से आगे की कथा शुरू होती है। जब जनकपुर के राजमहल में सबको विश्राम दिया गया, तब पूरे नगर में उत्सव का दृश्य था। गलियां फूलों से सजी थीं, दीपक जल रहे थे और जनकपुर की नारियां बार बार छतों से झांक झांक कर देख रही थीं कि उनके जवाई राजा और राम जी की सेना कितनी अद्भुत दिखाई दे रही है। पूरा नगर मानो स्वर्ग जैसा सज गया था। जनक जी महाराज के महल में विहार, संगीत, नृत्य, स्वागत, भजन सब एक साथ चल रहा था। हर ओर प्रेम, उत्साह और आनंद उमड़ रहा था। पर सबसे बड़ा आकर्षण था वानरों का अनुशासन। जहां भी जाते, जैसे जामवंत जी चलते वैसे ही चलते, जैसे मुड़ते वैसे ही मुड़ते। न कोई उछल कूद, न कोई शोर, न कोई अव्यवस्था। जनकपुर के बड़े बड़े विद्वान, सभासद, सैनिक, रानियां, दासियां सब दंग थे। सहस्रों लोग छतों से झुककर देख रहे थे और एक ही आवाज सुनाई देती थी, वाह, रावण की सेना को हराने वाली यही बानर सेना होगी। अद्भुत हैं, अद्भुत। हनुमान जी के हृदय में भावनाओं की उमंग थी। हमारी माता जानकी जी यहीं पली बड़ी हैं। आज हम उसी नगर में आए हैं, उनके घर आए हैं। पर फिर भी जामवंत जी की अनुशासन की आज्ञा थी, इसलिए वे भी शांत, स्थिर, गंभीर खड़े थे। मन में भक्ति का सागर उमड़ रहा था, लेकिन बाहरी मुखाकृति बिल्कुल स्थिर। जब 7 दिनों तक जनकपुर में सत्संग, नृत्य, संगीत, भजन और मेहमानों का सत्कार हुआ, तो सब लोग ऐसे आनंद में डूबे रहे जैसे वर्षों की थकान मिट रही हो। हर ओर प्रेम, हंसी और मिलन का उल्लास। किंतु 7वें दिन एक सभा सजी। उस सभा में जनक जी महाराज ने सबके सामने कहा, हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की वानर सेना आई। संसार में इससे बड़ा गौरव कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने जय घोष किया, जय सिया राम, जय जनकपुर, जय बानर सेना।
पर उसी सभा के बीच बैठे जामवंत जी के हृदय में एक तीक्ष्ण पीड़ा उठती रही। उनका मन बार बार वही दृश्य सामने ला रहा था, गुठली उछलना, वानरों का उछलना कूदना और पूरी सभा में काढ़ी खीर पूड़ी उड़ना। जब वह स्मृति दोहराती उनका मन कांप जाता। मैंने वचन दिया था, जिम्मेदारी ली थी, और मैं वही बिगाड़ बैठा। प्रभु के ससुराल में मेरा अनुशासन टूट गया। मेरे कारण प्रभु संकोच में पड़े। बाहरी चेहरे पर गंभीरता और स्थिरता थी, लेकिन भीतर पश्चाताप की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने दर्शन में भी मन से भाग लिया, सत्संग में भी खड़े रहे, पर भीतर एक दर्द चुभा रहा था कि कभी ऐसा समय आए जब प्रभु मुझे उसी तरह हृदय से लगाएं जैसे उस दिन जनक जी को लगाया। तभी मेरे अपराध का घाव भर पाएगा। राम जी सबसे मिलते रहे, सबको प्रेम देते रहे, सबकी विनय सुनते रहे। जनक जी और प्रभु के संवाद सुनकर सबका हृदय पिघल जाता। बेटी और दामाद का प्रेम जैसे माता पिता और संतान जैसा आत्मिक प्रेम। आनंद की कोई सीमा नहीं थी। पर जामवंत जी के मन में केवल एक यही पीड़ा उभरती रही कि उन्होंने अनुशासन भंग करवा दिया। 7वें दिन विदाई का समय आया। जनकपुर का पूरा नगर रो रहा था। रानियां, राजकुमारियां, माता पिता, दासियां, आम जनता सब बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे रहे थे। माता जनक ने लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को बार बार गले लगाया। जनक जी बार बार राम जी को हृदय से लगाते, जैसे उन्हें छोड़ने का मन ही ना हो, और राम जी उस प्रेम को सागरों जैसा पीते हुए विनम्रता से प्रणाम कर रहे थे। वहीं कोने में खड़े जामवंत जी के मन में वही व्याकुलता, मेरे अपराध की आग कब शांत होगी? क्या मैं भी कभी प्रभु के हृदय से लग सकूंगा? सभा समाप्त हुई। सब जनकपुर से प्रस्थान करने लगे। जामवंत जी चुप थे, शांत थे, किसी से कुछ बोले नहीं। बानर भी समझ गए थे कि उनके हृदय में कुछ चल रहा है, पर उन्हें भी बोलने की अनुमति नहीं थी। फिर जैसे ही सेना विश्राम स्थल की ओर पहुंची, राम जी ने धीरे से कहा, जामवंत, हमारे साथ चलो, कुछ बात करनी है। दोनों कुछ कदम दूर चले। कोई तीसरा वहां नहीं था। वह क्षण जैसे ब्रह्मांड रुक गया हो। राम जी ने प्रेम से कहा, जामवंत, जिस क्षण जनक जी ने हमें हृदय से लगाया था, वही क्षण तुमने मन ही मन चाहा था कि कभी हमें भी उसी प्रकार हृदय से लगाएं। हमने तुम्हारी भावना उसी समय जान ली थी। जामवंत जी के नेत्र छलक आए। प्रभु, अपराध की अग्नि मुझे जलाती है। राम जी ने अत्यंत मधुर मुस्कान से कहा, हे प्रिय भक्त, अभी तुम्हें गले लगाने में वह आनंद नहीं आएगा जो तुम्हारा हृदय चाहता है। वह सुख तब मिलेगा जब तुम्हारा हमसे संबंध एक नया रूप लेगा। जब तुम अपनी कन्या का विवाह हमसे करोगे, तब तुम हमें उसी भाव से आलिंगन कर सकोगे जैसे आज जनक जी करते हैं। तुम्हारे हृदय की इच्छा उसी क्षण पूर्ण होगी। एक पल को जामवंत जी के नेत्र स्तब्ध रह गए और फिर गहरी भक्ति की रश्मियां फैल गईं। वे तुरंत प्रभु के चरणों में झुके। प्रभु, आपका वचन मेरे जीवन का प्राण होगा। चाहे एक युग लगे, मैं प्रतीक्षा करूंगा। राम जी ने बहुत प्रेम से कहा, वचन दिया है तो पूर्ण भी होगा। एक युग बाद जब हम कृष्ण रूप में पृथ्वी पर आएंगे और तुम अपनी कन्या जाम्बली का विवाह हमसे करोगे, तब तुम हमें वही हृदय का आलिंगन दोगे। उस दिन तुम्हारे अपराध बोध का अंतिम कण भी मिट जाएगा। जामवंत जी के पूरे अस्तित्व में जैसे प्रकाश छलक उठा। उनका हृदय शांत शांत और पूर्ण तृप्त। राम जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ प्रेम से पकड़ा, जैसे कह रहे हो, तुम हमारे अपने हो। उन पलों में न कोई आडंबर था, न कोई भीड़, न कोई दिखावा, केवल प्रेम का सत्य था। सेना चल पड़ी वापस अयोध्या की ओर, पर जामवंत जी के मन में अब कोई बोझ नहीं था। उन्होंने अपने भीतर कहा, आज नहीं तो एक युग बाद, पर प्रभु के हृदय का आलिंगन अवश्य मिलेगा। यही प्रेम, यही भक्ति, यही जीवन का सार है। समय बीता, युग बदले, रामलीला पूर्ण हुई, और जब वही रामकृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और जब जामवंत ने अपनी पुत्री जाम्बली का विवाह कृष्ण से किया, तभी वो क्षण आया। एक युग बाद कृष्ण ने जामवंत को उसी भाव से हृदय से लगाया और जामवंत के हृदय में जमा अपराध बोध, पीड़ा और प्रतीक्षा सब एक ही क्षण में प्रेम के समुद्र में विलीन हो गए। कथा वहीं समाप्त होती है जहां हृदय में केवल यही भाव रह जाता है कि भगवान भक्ति का हर भाव पहचानते हैं, चाहे मन में कहा जाए या शब्दों में। भले प्रतीक्षा करनी पड़े, पर भक्त का प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। हर सच्ची इच्छा का फल भगवान उचित समय पर अवश्य देते हैं। युग बदल जाए पर प्रेम नहीं बदलता। बोलो जामरमण भगवान की जय, प्रभु श्री राम की जय, हनुमान जी की जय, जामवंत जी की जय।